हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन ऑफ सिलेंडर का न्यूमेरिकल। कल हम लोग देखे थे डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर सिलेंडर, ठीक है। उसमें हम देखे थे सिलेंडर लाइनर, सिलेंडर हेड और इन सब की डिज़ाइनिंग, ठीक है। आज हम देखते हैं उस पर एक न्यूमेरिकल, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल करेंगे तो हम लोग और आसान हो जाए कैसे इसको एग्ज़ाम में टैकल करना है, ठीक है। हाँ, आप डाटा बुक के साथ भी बैठ सकते हैं, डाटा बुक की भी ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी बहुत उसमें, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। A 4-stroke डीजल इंजन हैज़ द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, ठीक है। इसमें पहले ही से ये वैल्यू दे चुकी है, यानी हम लोग को उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डाटा बुक की थोड़ी कम ज़रूरत पड़ेगी। क्या है? ब्रेक पावर, ब्रेक पावर है 5 किलोवाट, स्पीड है 1200 आरपीएम, ठीक है। ये कैपिटल एन की वैल्यू है, आगे गिवन देखेंगे हम लोग। इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, ये क्या है? 0.35 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पीएम। मैकेनिकल एफिशिएंसी है 80%, ठीक है। क्या पता करना? डिटरमाइन बोर लेंथ ऑफ सिलेंडर, थिकनेस ऑफ द सिलेंडर हेड एंड साइज ऑफ स्टड फॉर सिलेंडर हेड। ये सब कैसे निकालना है हम लोग पिछले क्लास में ही, जो पिछला वीडियो था उसमें देख चुके थे डिज़ाइन प्रोसीजर में, ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। तो जो बच्चे चाहें तो अपना डिज़ाइन प्रोसीजर पिछला वीडियो उसको एक बार पढ़ लें और उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो उनके लिए थोड़ा आसान रहेगा कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। वैसे हम लोग क्लास में इसको डिस्कस करते रहते हैं। आते हैं सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है? गिवन, गिवन क्या है? ब्रेक पावर, ठीक है। ब्रेक पावर क्या है? 5 किलोवाट या 5000 वाट, एन, कैपिटल एन, 1200 आरपीएम, ठीक है। कल जैसे कि हम डिस्कस किए थे कि अगर ये 2 स्ट्रोक इंजन होगा तो कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन के बराबर होगा, ठीक है। और अगर ये 4 स्ट्रोक होगा तो कैपिटल एन क्या हो जाएगा? स्मॉल कैपिटल स्मॉल एन क्या हो जाएगा? कैपिटल एन अपॉन 2, ठीक है। ये क्वेश्चन में पढ़े हैं, ये 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है, क्वेश्चन में साफ मेंशन है, तो हमारे लिए आसानी हो गई। तो स्मॉल एन क्या हो गया? कैपिटल एन अपॉन 2, ठीक है। ये कितना हो गया? 600 आरपीएम, ठीक है। पीएम, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर 0.35 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, मैकेनिकल एफिशिएंसी 80% या 0.8, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है। आइए अब सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला, बोर लेंथ और लेंथ ऑफ सिलेंडर निकालना हम लोग को, ठीक है। लेट डी इज इक्वल टू बोर ऑफ द सिलेंडर मिलीमीटर, ये डी है, ये इसको हम लोग बोर डायमीटर बोलते हैं। ए इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर, ये क्या है? पाई/4 डी स्क्वायर, डी के टर्म में है, बोर के टर्म में। एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रोक इन मीटर में, याद रखेंगे ये मीटर में, कंफ्यूज नहीं होना है। लेंथ ऑफ स्ट्रोक इन मीटर, ये क्या हो गया? 1.5 डी। ये हम लोग कल रिलेशन देखे थे कि लेंथ ऑफ स्ट्रोक और बोर में जो रिलेशन है वो क्या है? लेंथ हमेशा बोर का 50% ज़्यादा, यानी 1.5 डी के बराबर होगा। ये मिलीमीटर में है, इसको कन्वर्ट कर लिए हम लोग 1.5 डी अपॉन 1000 मीटर में। याद रखेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या किए हैं? 1000 डिवाइड किए हैं। अब आते हैं हम लोग, ये हम लोग पता है आईसी इंजन से ही पता है, ठीक है। एक रिलेशन है इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर के बीच में, ठीक है। तो इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू ब्रेक पावर अपॉन मैकेनिकल एफिशिएंसी, या मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, ठीक है। तो हम लोग को इंडिकेटेड पावर निकालना है। इंडिकेटेड पावर क्यों निकालना है? क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग कल देखे थे। इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू प्लान, PLAN, इसको प्लान अपॉन 60 बोलते हैं। वैसे हर वर्ड का एक मीनिंग है, हम लोग देखेंगे। तो इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू ब्रेक पावर अपॉन मैकेनिकल एफिशिएंसी, और यहाँ से इंडिकेटेड पावर आ गया, क्या आ गया? 6250 वाट, 5000 जो ब्रेक पावर यहाँ पे गिवन है अपॉन मैकेनिकल एफिशिएंसी 0.8, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 6250 वाट हो गया। अब आते हैं इंडिकेटेड पावर पे। इंडिकेट पावर क्या है? PLAN अपॉन 60, ठीक है। तो P हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर यहाँ दिया है कहीं, इंडिकेट मीन इफेक्टिव प्रेशर, ये रहा 0.35, ठीक है। 0.35। पहले लेंथ ऑफ स्ट्रोक, हम रिलेशन देखे 1.5 डी अपॉन 1000, 1.5 डी अपॉन 1000 इंटू पाई/4 डी स्क्वायर, ये क्या है? एरिया है, इंटू एन, ठीक है। चूँकि ये 4 स्ट्रोक इंजन है तो ये कैपिटल एन अपॉन 2, ये एन हो गया अपॉन 60। यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई? 115 मिलीमीटर, 115 मिलीमीटर डी की वैल्यू हो गई।
बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, कैलसी लेके बैठेंगे, भले वैल्यू ये सही है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको क्रॉस चेक करेंगे और डी की वैल्यू कैलसी निकालेंगे। अभी एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में अचानक से कैलसी पकड़ेंगे तो हम लोग उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो कैलसी के साथ इसको चेक करते रहेंगे। ये बोर आ गया, ठीक है। अब रिलेशन लोग पता है एल, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रोक। ये क्या है, 1.5 डी के बराबर है, तो 1.5 डी इंटू 115, ये क्या हो गया 172.5 मिलीमीटर। ये लेंथ ऑफ स्ट्रोक है, ठीक है। अब ये लेंथ ऑफ सिलेंडर, हम लोग को बोर निकालना था और लेंथ ऑफ सिलेंडर निकालना था, ठीक है। हम लोग पता है लेंथ ऑफ सिलेंडर क्या है, 15% ज़्यादा होता है लेंथ ऑफ स्ट्रोक। कल ही डिस्कस किए थे कि 15% क्यों ज़्यादा होता है, ठीक है। शॉर्ट वॉल्यूम में वो सब बातें किए थे, ठीक है, तो फिर उसमें नहीं जाना हम लोग को। L इज इक्वल टू 1.15, ये क्या है लेंथ ऑफ स्ट्रोक स्मॉल एल, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1.15 इंटू 172.5, ये क्या हो गया 198 समथिंग आ रहा है ये, ठीक है 198, ठीक है 192 कहीं दिखा था, लेकिन 198 समथिंग आ रहा है। इसको राउंड ऑफ कर लिए 200 मिलीमीटर में, ठीक है 200 मिलीमीटर हो गया, यानी हमारा एक आंसर ये हो गया, और एक आंसर जो हमारा बोर है वो हो गया, ठीक है। यानी पहला स्टेप हम लोग निकाल लिए हैं, बोर का लेंथ और लेंथ ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब अगले पार्ट में आते हैं। अगला क्या है, थिकनेस ऑफ द सिलेंडर हेड निकालना है। थिकनेस ऑफ द सिलेंडर हेड, उसका रिलेशन हम देखे थे, रिलेशन क्या था, टी एच इक्वल टू डी अंडर रूट सी पी अपॉन सिग्मा टी। यहाँ पे पी है और जो हमारे पास क्या है वो मीन इफेक्टिव प्रेशर है, पी एम है। तो निकाला कैसे जाए, तो एक रिलेशन नहीं देखे थे हम लोग, यहाँ पे कवर करते हैं। मैक्सिमम प्रेशर पी, इसको क्या बोलते हैं मैक्सिमम प्रेशर पी इन द इंजन सिलेंडर इज टेकन एज 9 to 10 टाइम्स, 9 से 10 टाइम द मैक्सिमम इफेक्टिव प्रेशर, ठीक है। वर्डिंग से समझ में आ गया हम लोग को। कैपिटल पी इज इक्वल टू 9 टाइम्स पी एम, 9 से 10 है तो हम लोग यहाँ क्या है 9 टाइम्स लिए हैं, ठीक है। ये क्या आ गया 9 इंटू 0.35, ये क्या आ गया 3.15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 3.15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा P की वैल्यू, याद रखेंगे क्वेश्चन में PM दिया है, उसको 9 टाइम्स किए हैं, तो ये क्या आ गया 3.15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मैक्सिमम प्रेशर इन द इंजन सिलेंडर है, ठीक है। अब इसको यहाँ पुट करेंगे, थिकनेस ऑफ द सिलेंडर हेड, थिकनेस सिलेंडर हेड क्या है, टी एच इक्वल टू डी अंडर रूट सी पी अपॉन सिग्मा टी, ठीक है। डी हमारा बोर आ गया 115, अंडर रूट सी की वैल्यू 0.1 इंटू पी की वैल्यू क्या है 3.15, ठीक है, जो लोग अभी निकाले हैं 3.15 अपॉन 42 सिग्मा टी। ये डाटा बुक में कहीं कहीं दिया है सिग्मा टी की वैल्यू कॉस्ट लाई के लिए 42 है यहाँ पे, ठीक है। नहीं, हम लोग कल देखे थे कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है, 35 से लेके 45 के बीच में वेरी करती है, तो यहाँ पे 42 लिया गया है, एक रीजनेबल वैल्यू लिया गया है। बार बार बोलते हैं ये वैल्यू थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन डिज़ाइन प्रोसीजर है वो हम लोग उससे लिंक नहीं होना है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं आने का, ठीक है। क्योंकि कोई अगर हो सकता है 40 ले ले तो 40 भी चलेगा, किसी डाटा बुक में कोई और वैल्यू है, तो डाटा बुक ये वेरी करेगा। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग फ़ोटो कॉपी वाला जो डाटा बुक है उसको अपने पास रखें, तो वो एग्जैक्ट आंसर देगा, क्योंकि एग्ज़ाम में एज इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में लेके आ जाते हैं, ठीक है। कभी कभी तो इवन वैल्यू भी नहीं चेंज किया जाता है, ठीक है, चेंज करेंगे तब भी हो जाएगा, नहीं चेंज करें तो हमारे पास तो ये वैल्यू है ही, ठीक है। तो डाटा बुक जो फ़ोटो कॉपी वाला है उसको हम प्रेफर करेंगे। टी एच की वैल्यू क्या आ गई 9.96, और ये क्या आ गया 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। ये क्या आ गई थिकनेस ऑफ द सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड का थिकनेस 10 मिलीमीटर आ गया, ठीक है। इसमें हम कल डिस्कस किए थे सी की वैल्यू क्या रखनी है 0.1 और सिग्मा टू की वैल्यू 42 MPa, ठीक है। सिग्मा टी की वैल्यू क्या आ गई 42 MPa। थर्ड, साइज ऑफ द, अब थर्ड निकालना है, साइज ऑफ द स्टड फॉर सिलेंडर है, ठीक है। साइज ऑफ द स्टड फॉर द सिलेंडर है, ठीक है। ये भी हम लोग कल डिस्कस किए थे कि क्या इसका प्रोसेस है, ठीक है। तो क्या प्रोसेस था एक बार रिवाइंड करते हैं, ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द सिलेंडर हेड, ठीक है, इज इक्वल टू
रजिस्टिंग फोर्स ऑफर्ड बाय द ऑल स्टड, ये हम लोग कल का रिविजन किए हैं कि इसको हम लोग इक्वेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, साइज ऑफ द स्टड, ठीक है, स्टड का डायमीटर वहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा फॉर द सिलेंडर हेड के लिए, ठीक है। लेट डी इज इक्वल टू नॉमिनल डायमीटर ऑफ द स्टड इन मिलीमीटर, डी क्या है, नॉमिनल डायमीटर है स्टड का मिलीमीटर में। डी सी इज इक्वल टू कोर डायमीटर ऑफ स्टड इन मिलीमीटर, ठीक है। कोर डायमीटर मतलब समझ में आया यहाँ से, अगर मान लीजिए ये हमारा कोई स्टड है, स्टड क्या होता है, हम जिसको नहीं पता उसके लिए फिर रिवाइज कर रहे हैं। स्टड ऐसे सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है, ठीक है, ये तो पेन है इसको हटा दीजिए। सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है, ये सिलेंड्रिकल रॉड टाइप का है, और उस पर जैसे क्या बोलते हैं उसको चूड़ी कटना, ये चूड़ी कसे होते हैं जिस पे हमारा बोल्ट मूव करता है। मान लीजिए ये चूड़ी कसा हुआ है तो इस पर बोल्ट मूव करता है, ठीक है। तो दोनों साइड से जैसे उसमें हेड होता है नट में, लेकिन उसमें हेड, इसमें हेड नहीं होता है स्टड में, ठीक है। और दोनों साइड से हम लोग बोल्ट से उसको बंद करते हैं, ठीक है। तो चूड़ी कसा हुआ है, तो जो हमारा इनर डायमीटर है यानी चूड़ी के अंदर वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, कोर डायमीटर ऑफ स्टड, ठीक है। और ये कितना लेते हैं, यूजुअली टेकन एज 0.84 डी, कितना लेते हैं 0.84 डी, ठीक है। डी हमारा क्या है, नॉमिनल डायमीटर ऑफ द स्टड इन मिलीमीटर, ये भी निकालेंगे, अभी देखेंगे, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, हम आगे सॉल्व करेंगे। सिग्मा टी, ठीक है, सिग्मा टी क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द मटेरियल ऑफ द स्टड, टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द मटेरियल ऑफ द स्टड। एन एस क्या है, नंबर ऑफ स्टड, ठीक है। अब जैसा कि हम डिस्कस किए थे, ये क्या था, कैसे इक्वेट करेंगे, कैसे निकालेंगे वैल्यू, फोर्स एक्टिंग ऑन द सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड पर जो फोर्स एक्टिंग होगा वो इक्वल टू क्या करेंगे, फोर्सेस ऑफर्ड बाय ऑल स्टड, उसको इक्वेट करेंगे, इक्वेशन से डी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो फोर्स कितना आ रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन द सिलेंडर हेड π/4 डी स्क्वायर इंटू पी, ये भी हम लोग कल डिस्कस किए थे, इसलिए बोल रहे हैं कल का वीडियो जो लोग देखे होंगे उनके लिए आसानी होगी। तो π/4 डी स्क्वायर इंटू पी, π/4 बोर हम लोग अभी निकाले हैं जस्ट 115 इंटू पी की वैल्यू 3.15, ठीक है, वो भी हम निकाले हैं 9 टाइम्स पी एम की वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो गई, 32702 न्यूटन, 32702 न्यूटन, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ स्टड निकालना है, ये कैसे निकाला जाए, एक रिलेशन देखे थे कल ही हम लोग, द नंबर ऑफ स्टड एन एस इज टेकन बिटवीन 0.01 डी, ये क्या है, बोर है, प्लस 4, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 0.01 इंटू 115 प्लस 4, ये कितनी होगी 5.15। अब ये पॉइंट में तो कोई स्टड होता नहीं है, ठीक है, आगे देखते हैं। एंड यानी इतने 5.15 एंड 0.02 डी प्लस 4, इसको सॉल्व किए 6.3, यानी इसके बीच में नंबर ऑफ स्टड होना चाहिए, ये भी पॉइंट में, ये भी पॉइंट में, हम लोग क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे और एक इंटीजर वैल्यू लेंगे, इंटीजर वैल्यू क्या हो गई, एन इज इक्वल टू 6 हो गया, लेकिन नंबर ऑफ स्टड क्या लेंगे, 6 लेंगे, ठीक है। अब फोर्स ऑफर्ड बाय ऑल द स्टड, ठीक है, पूरे स्टड पे जो फोर्स ऑफर्स हो रहा है कितना, वो रेस्टिंग फोर्स लगा रहा है, ठीक है, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिलेंडर हेड, ठीक है। और सिलेंडर हेड पे क्या लगा है, स्टड लगा हुआ है उसको रोकने के लिए। तो फार्मूला क्या था, कल देखे थे, एन एस इंटू π/4 डी सी स्क्वायर इंटू सिग्मा टी, डी सी क्या है, कोर डायमीटर, और क्या होता है 0.84 डी, ठीक है, 0.84 डी, और यही डी तो हमको निकालना है, ठीक है। तो 6 इंटू π/4 0.84 डी किसके लिए, डी सी के लिए, इंटू सिग्मा टी 65, ठीक है, सिग्मा टी 65, ये 65 और ये 42, ये वैल्यू कैसे लेंगे, जब नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे, अगर क्वेश्चन लगाए रहेंगे तो हमें दिमाग में रहेगा कि रीजनेबल वैल्यू किसके किसके बीच में वेरी कर रहा है, यहाँ 42 ले रहे हैं, उसको 40 ले सकते हो, इसको 65 है, वैसे ही कई डाटा बुक में ये वैल्यू दी होंगी, ठीक है, कि सिग्मा टी कितना लेना, सिग्मा सी कितना लेना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ टेकिंग सिग्मा टी को 65 एमपीए, तो यहाँ पे एक इक्वेशन नंबर 2 बन गया डी स्क्वायर के टर्म में। तो यहाँ दोनों इक्वेशन इक्वेट कर रहे हैं हम लोग, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को, जहाँ डी की वैल्यू क्या आ गई 12.3 और इसको राउंड ऑफ करके 14 मिलीमीटर यहाँ ले लिए, ठीक है। डी इसकी वैल्यू, बाकी आप लोग कैलसी जरूर सॉल्व करेंगे, ये बस देखने के लिए नहीं है, आप लोग कैलसी सॉल्व करेंगे और डी की वैल्यू निकालेंगे, डी की वैल्यू 12.3, ये कितना आ गया 14 मिलीमीटर, ठीक है। और निकालना भी ख़त्म नहीं हुआ है, ये वैल्यू जो डी की वैल्यू 14 मिलीमीटर है, क्या वो सही है या गलत, वो कौन डिसाइड करेगा,
आगे पिच सर्किल डायमीटर डिसाइड होगा कि ये वैल्यू सही है या गलत। ठीक है, आगे आते हैं। पिच सर्किल डायमीटर ऑफ द स्टड, ठीक है, ये क्या होता है d प्लस 3d। डी हमारा क्या है बोर, और डी क्या है स्मॉल डी क्या हमारा अभी जो निकाले हम लोग नॉमिनल डायमीटर ऑफ द स्टड। ठीक है, तो dp क्या हो गया 115 जो बोर निकाले हैं, प्लस 3 इंटू 14 जो भी वैल्यू निकाले हैं। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं हम लोग, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो किसके बाद क्या करना है वो हम लोग पता रहेगा, अचानक से एग्जाम में नहीं होगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन करने के बाद आप लोग प्लीज़ एक बार घर में ज़रूर ट्राई करेंगे, भले देख के ट्राई करें एक बार, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो ये वैल्यू क्या आ गया 157 मिलीमीटर, 157 मिलीमीटर हमारे लिए वैल्यू आ गया पिच सर्किल डायमीटर फॉर द स्टड। यहाँ पे पिच ऑफ द स्टड जिसका फार्मूला है ये लोग नहीं देखे थे, इसको डाटा बुक में प्लीज़ चेक कर लेंगे है कि नहीं है। नहीं है तो ये फार्मूला रटने में कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। तो पिच ऑफ द स्टड क्या हो गया पाई इंटू डी पी अपॉन एन एस। ठीक है, डी पी पिच जो हम लोग अभी निकाले हैं, एन एस की वैल्यू जो 6 हम लोग निकाले हैं, ये क्या आ गया 82.2 मिलीमीटर। क्या आ गया 82.2 मिलीमीटर पिच ऑफ द स्टड। ठीक है, हाँ, अब ये वैल्यू हमारी सही है या गलत, ठीक है, वो कौन डिसाइड करेगा, एक स्टार हम लोग देखे थे लास्ट में, फॉर लीक प्रूफ जॉइंट। लीक प्रूफ जॉइंट यानी हमारे सिलेंडर हेड में कहीं लीक ना हो, उसके लिए कंडीशन है द पिच ऑफ द स्टड लाई बिटवीन 19 रूट डी टू 28.5 रूट डी। क्या है 19 रूट डी से 28.5 रूट डी के बीच में वेरी करना है। डी की वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं, तो मिनिमम पिच ऑफ द स्टड क्या हो गया 19 रूट डी, 19 इंटू रूट 14 जो लोग अभी निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो गई 71.1 मिलीमीटर। यानी इससे कम तो नहीं होनी चाहिए पिच की वैल्यू, लेकिन हमारी कितनी 82.2 यानी हम लोग सेफ है। इससे कम यानी 60, 65, 70 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अभी सेफ है। अब देखते हैं मैक्सिमम पिच कितना होना चाहिए। तो मैक्सिमम पिच ऑफ द स्टड कितना है 28.5 रूट डी। इसको हम लोग क्या लिख लिए 28.5 अंडर रूट 14 106.6 मिलीमीटर। ठीक है, 106.6 यानी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमारी वैल्यू कितनी 82.2 मिलीमीटर, इससे ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है, इन दोनों का मतलब ये है सिंस द पिच ऑब्टेन्ड 82.2 मिलीमीटर लाइज बिटवीन 71 मिलीमीटर एंड 106 मिलीमीटर, सो द साइज ऑफ द स्टड डी कैलकुलेटेड इज सेटिस्फैक्ट्री। एंड जो डी की वैल्यू हमारी क्या है 14 मिलीमीटर, वो सही निकाले हम लोग। ठीक, कैसे पता है कि हम लोग मिनिमम पिच ऑफ द स्टड ये निकालें, मैक्सिमम पिच ऑफ द स्टड यहाँ देख लिए डी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में वेरी करना चाहिए, और हमारा वैल्यू कितना है 82.2 मिलीमीटर, और हमारा डी की वैल्यू क्या है सेफ है। तो हमारे लिए आंसर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है क्या क्या निकालना है, उससे हमारे लिए आसानी हो गई। प्लीज़ ये वीडियो देखने से पहले हम लोग को इसके पहले का वीडियो देखेंगे, या तो क्लास अटेंड किया गया हो, तो मैक्सिमम बच्चे क्लास अटेंड किए हैं, या जिनको भूल गया हो तो वो, या जो क्लास अटेंड नहीं कर पाए हों पिछला वीडियो जरूर देखेंगे। उसमें स्टेप है, स्टेप का बेस पे ये न्यूमेरिकल है, तो हमारी थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल एक वीडियो के साथ आते हैं। ठीक है, थैंक यू।